से टीम ने और पहिले गेंद बल्लेबाजी करने का फैसला किया। विशाल पाटील आवरे विनंती असेल आपण मंचावरती यावं. विशालजी पाटील आपला आदर सन्मान या मंचावरती केला जाईल. आपणास विनंती असेल की आपण लगेचच आमच्या समालोचन कक्षामध्ये यावं ही आपणास विनंती. विशालजी पाटील आवरे गावातील आमचे या ठिकाणी गुरुनाथजी घरत देखील भाऊ मॅचचा आनंद घेत आहेत. धन्यवाद भाऊ. उजव्या बाजूला आपण पाहतोय रमाकांतजी घरंजाचे बंधुराज. कंटिन्यू अमितजी. हाँ बिल्कुल, तो ये मैच बहुत ही महत्वपूर्ण है. यहाँ से एक मैच जीतेगी वो फाइनल में जाएगी और जो मैच हारेगी वो घर के अंदर जाएगी. बहुत ही महत्वपूर्ण मैच. तो चलते हम क्रिकेट के तमाम क्रिकेट प्रेमियों को नमस्कार करके मैं अमित जी मात्रे आपकी सेवा के लिए हाजिर हो चुका है. घड़ी के अंदर आप देख सकते हो 5:05 हो चुके हैं. तो कंपलसरी जो अपना यह है प्रतिनिधि 12वां खिलाड़ी दोनों टीम को भी सूचना दे रहे, तुरंत भेजिए. स्ट्राइक के ऊपर जयदीप जी मात्रे और नॉन स्ट्राइकर एंड पे शाइश मात्रे, दोनों मात्रे बंधु मैदान के ऊपर, लेकिन गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए कुणाल मड़वी. 4 ओवर का मुकाबला है. पहला मैंडेटरी पावर प्ले आप देख सकते हैं. एक 5 स्लीप है, एक पॉइंट है, एक मिड ऑफ है. ऑन साइड के ऊपर एक लेग स्लीप है, शॉर्ट स्क्वायर लेके और शॉर्ट मिड विकेट और मिड ऑन है. 2 खिलाड़ी बॉन्ड लाइन पे तैनात है. इस बार शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर को हटा दिया, शॉर्ट कवर के ऊपर लाया है कप्तान ने. कुणाल मड़वी गेंदबाजी की जिम्मा संभालेंगे. चिरले अपने घरेलू मैदान के ऊपर खेल रही है. पहली गेंद जयदीप के लिए और बल्ले का बाहरी किनारा लगा. कॉट बिहाइंड द विकेट नंबर पहला ड्रेसिंग रूम में जयदीप. इस बार देखा जाए 0 रन बना के बैक टू द डगआउट. कुणाल मड़वी को पहली सफलता मिली. पहली गेंद के ऊपर जयदीप मात्रे को उन्होंने चलता कर दिया. बाहरी किनारा लगा. नेक्स्ट बॉल और इस बार लोअर फुल टॉस गन बैक टू द बॉलर खेला. रन आउट का मौका. या देखिए स्टंपिंग क्या गड़बड़ तू मैं चल रहे अंपायर. लेकिन इस बार देखा जाए हमारे जबरदस्त एक आदरणीय व्यक्तिमत्व भाई नीलकंठ घरत साहब, इनकी तरफ से ढेर सारी शुभकामना आई है. तो उनका भी हम हार्दिक स्वागत कर रहे हैं क्योंकि ढेर सारी शुभकामना. आप सभी लोग देख रहे हैं शानदार जानदार ये आयोजन नियोजन. लेकिन सचिन ठाकुर को वापस आना पड़ा. घर के अंदर कोई रन नहीं. कुणाल मड़वी की बॉल सचिन के लिए जोरदार हिट करने गए थे लेकिन ठीक ठाक संपर्क हुआ. मिड विकेट के ऊपर गेंद चली गई है. फील्डर वहां मौजूद है तो उन्होंने गेंद को फील्ड किया. सचिन ठाकुर ने खुद का खाता ओपन किया. टीम का भी खाता ओपन किया, यानी कि मेघनाथ प्रतिष्ठान जासे टीम का खाता ओपन हुआ. स्कोर 1 के घर में. शानदार जानदार ये आयोजन नियोजन आप सभी लोग देख रहे हैं. और मेघनाथ प्रतिष्ठान जासे टीम पहले टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी कर रही है और भूमिका स्पोर्ट टीम जो चिरले की टीम है वो पहली गेंदबाजी कर रही है. तो बैटिंग के तौर के ऊपर 1 विकेट मैदान से बाहर गए. जयदीप मात्रे बाहर गए, लेकिन बाएं हाथ के बल्लेबाज शाइश मात्रे पहली दफा गेंद को खेलेंगे. सामना करेंगे कुणाल मड़वी का. और ये हवा में जरूर गेंद, लेकिन फील्डर मौजूद नहीं है. कोई 1 2 3 4 शाइश मात्र ने खुद का खाता ओपन किया और यहां मेघनाथ प्रतिष्ठान जासे टीम का स्कोर पहुंचा है 5 के घर में.
नेक्स्ट डिलीवरी कुणाल मडवी की 5वीं गेंद है शाइश के लिए। उड़ाया शाइश ने, कैच कैच कैच, नो 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 नो, तीर के जैसे थप्पड़ मारी सीधी गेंद 6 रन के लिए। स्कोर 11 स्कोर 11 पे स्कोर जा चुका है। ये गेंद गलत गेंद साबित, वाइड। अंपायर के एक्शन देखिए, माइकल जैक्सन जैसा अंपायर का इशारा। स्कोर 12 के घर में। आखिरी गेंद, शाइश मात्री की सुंदर बल्लेबाजी, हमला किया उन्होंने कुणाल मडवी के ऊपर, और इस बार जोरदार हिट करने गए थे, लेकिन ये देखिए यहाँ थोड़ी सी गेंद कमर के ऊपर थी। अंपायर खुद संदीप पाटिल जी बता रहे, अगर थोड़ी गेंद नीचे लग जाती तो करीबी मामला होता लेग बी 4 के ऊपर, मगर ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद आप देख सकते हैं मेघनाथ प्रतिष्ठान झांसी टीम का स्कोर पहुंचा है 12 के घर में, 1 विकेट के नुकसान पे 1 ओवर के बाद। अभी तक 18 गेंदों का खेल शेष है। खूबसूरत ये शानदार जानदार मैदान राधे सांस्कृतिक कला क्रीड़ा मंडल ग्राम पंचायत चिरले का मैदान, और हम विनती करते थोड़ा स्पीड अप कीजिए, और एक मुकाबला बाकी है। मतलब हमारे तीनों के बीच का बातचीत का वो मुकाबला है। करण मडवी गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए, छोटे कद के करण मडवी देखिए, एक गावठान के करण मडवी है और एक चिरले का करण मडवी है, लेकिन सामना करेंगे सचिन ठाकुर को जो 1 रन पे खेल रहे। खूबसूरत शानदार जानदार आयोजन नियोजन आप सभी लोग देख रहे हैं। करण मडवी, आपको विनती है, चिरले वाले आपको बैटिंग करने का ये ध्यान में रखो, हवा में मॉइस्चर भी आया हुआ है। और इस बार हुक करने गए थे, बल्ले का बाहरी किनारा, रफ्तार से गेंद को फेंका था, लेकिन विकेट कीपर ने कैच को लपक लिया। सचिन ठाकुर बैक टू द डगआउट 1 रन बना के, और आते ही कुणाल मडवी ने पहली सफलता, वैसे करण मडवी ने पहली सफलता। गति से गेंद फेंकी थी, मैंने शुरू में कहा, बैट्समैन भी वही कह रहा है। स्कोर 12 के घर में रुका हुआ। नए बल्लेबाज उन्होंने पिछले मैच में 3 लगातार छक्के लगा दिए थे, वो भूषण जी म्हात्रे। भूषण जी म्हात्रे पहली दफा गेंद को खेलेंगे, सामना करेंगे कुणाल मडवी का। सुनील पाटिल इनके पास लेग का जोका। सुबह से मुझे लगता है 72 फोन ठाकुर साहब उनके आए, बेबी सोच रहे कि गया किधर हजबंड, लेकिन बाद में समझ गए कि चिरले के मैदान के ऊपर है, तो उन्होंने कह दिया आओ शाम को देखता हूं। धन्यवाद। तो हंसी मजाक ही चलेगी, हंसी मजाक किसके साथ करने का, सीरियस लोगों के साथ कभी करने का नहीं। अपने तो अपने होते और सपने। क्या बॉल फेंकी है, देखिए बॉल करण मडवी की तेज रफ्तार के साथ, इसीलिए कहता हूं ना कि नया खून और युवा जोश में जो गेंद डालने की मजा है ना भाई साहब, वो बेहतर है। बिल्कुल करण मडवी की इस बार देखा जाए, उन्होंने कुणाल मडवी ने पहली गेंद के ऊपर विकेट, करण मडवी ने पहली गेंद के ऊपर विकेट, कुणाल मडवी की दूसरी गेंद डॉट, इसकी भी डॉट। ये है गेंदबाजी का समीकरण। भूषण म्हात्रे को बांध के रखा है इस गेंद के ऊपर मडवी, और जाड़े में डाली हुई गेंद थी। क्रिकेट का यह ब्रह्मास्त्र फेंका था, अनादिकाल तक चलने वाला है।
ये ब्रह्मास्त्र जब फेंकता है कोई भी अपना ग्रामीण टेनिस का बॉलर, तो मुझे याद आती है लसित मलिंगा की। लसित मलिंगा का यॉर्कर, अंगूठा तोड़ यॉर्कर जिसे कहते हैं दोस्तों, वो एक बार आया ना, बैट्समैन बच गए तो ठीक, नहीं तो लकड़े के ऊपर गेंद लगती थी। देखिए तीनों गेंदों के ऊपर समीकरण सही चल रहा है। करण मडवी की पहली गेंद के ऊपर विकेट, दूसरी गेंद डॉट चली गई, तीसरी गेंद के ऊपर सिंगल। तो इसी बीच देख सकते हैं स्कोर आगे बढ़ा है 13 के घर में। भारत के बल्लेबाज शाहिश मात्रे एक छक्का और एक बाउंड्री के बदल 10 पे खेल रहे। आसमान खाली है और खाली आसमान में अभी तक हवा में शॉट नहीं गया है। शाम का टाइम, हवा में नमी भी हो चुकी है। मडवी गेंदबाजी करेंगे शाहिश के लिए। शाहिश के लिए गेंद देखिए, गुडलैंड के ऊपर गेंद को फेंका है और पड़ने के बाद गेंद चली गई विकेट कीपर के 10 स्थानों में, कोई रन नहीं। और क्रिकेट में कहते हैं ना कि चकमा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता। 13 पे स्कोर रुका हुआ है। इस ओवर की 2 गेंदें शेष है। 2 गेंदों के ऊपर कितने रन इकट्ठा करेंगे? शाहिश मात्र 10 पे खेल रहे। आवाज सुंदर आई है यार, लेकिन शाहिश मात्रे को उन्होंने वही गेंद फेंकी, इस बार थोड़ी आउटसाइड ऑफ स्टंप रखी। गेंद बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं है। भूषण मात्रे कुछ कानों में मंत्र देते हुए सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया और करण मडवी, जिन्होंने इस बाजी का 5 गेंदें फेंकी। पहली गेंद के ऊपर विकेट, दूसरी गेंद के ऊपर कोई रन नहीं, तीसरी गेंद के ऊपर सिंगल, चौथी गेंद डॉट, पांचवी गेंद डॉट, छठी गेंद कैसी होगी? सामना करने के लिए तैयार है खब्बू प्लेयर शाहिश मात्रे। और किया है और चली गई गेंद। इस बार देखा जाए लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर, आसमान से बातें करने के लिए आखिरी गेंद थोड़ी शॉर्ट थी और शॉर्ट डिलीवरी के ऊपर हुक किया 6 रन के लिए। खुद बता रहे कि तूने पूरे 5 गेंदें सही फेंकी, लेकिन ये गेंद थोड़ी पीछे रखी और उसके तौर के ऊपर ये बल्लेबाज शाहिश मात्रे ने शानदार छक्का लगा दिया। शाहिश इस छक्के के साथ पहुंचे 16 पे और मेघनाथ प्रतिष्ठान दासे टीम का स्कोर 19, 2 विकेट के नुकसान पे। सुजीत पाटिल, नए गेंदबाज सुजीत पाटिल, कोटे का ये पहला, पारी का ये तीसरा ओवर लेके स्ट्राइक के ऊपर भूषण जी मात्रे, जो 1 रन पे खेले 2 गेंदों का सामना किया। 6 गेंदों का सामना शाहिश मात्रे ने किया, जो व्यक्तिगत 16 पे खेल रहे। सुजीत पाटिल दाहिने हाथ से ओवर द विकेट की गेंदबाजी करेंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए लालबाग का राजा ग्रुप चिरले, इनके माध्यम से किया हुआ आनंद स्मृति चषक 2022 का खूबसूरत आयोजन पहला दिन। खींचा हुआ शॉट देखिए, एक चुराया मिड विकेट खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे। फंबल, फंबल भाई साहब, फंबल तू। ये देखिए क्या गलत थ्रो हुआ, लेकिन थ्रो को क्यारी नहीं कर सके। मगर मिलेंगे इस गेंद के ऊपर 2 रन। भूषण मात्रे 2 के साथ पहुंचे हैं 5-3 के घर में और मेघनाथ प्रतिष्ठान दासे टीम का स्कोर 21 के घर में। स्कोर और नेक्स्ट बॉल सुजीत पाटिल की भूषण मात्रे के लिए। ओ बेटा तू किधर है? ये देखिए आसमानी सुल्तानी छक्का और बॉलर भौ छक्का। देवा मला आठ रन आ चुके 2 गेंदों में और इस बार यह भी 6 की संभावना हो रही मेरे हिसाब से। ये भूषण मारेगा, लेकिन मुझे बहुत कमेंट्री का अंदाजा है। ऐसे लंबे लंबे छक्के मैंने मारने के बाद सीधा कह दिया ना, तो साथी कमेंट्री का तुझे कैसे एक्सप्रेस, मैंने कहा ऐसे मैंने मार दिए थे।
रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए लेकिन वचन न जाए। और पिच गेंद थी बल्ले के रडार में, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि शेर के मुंह में बकरी मत लाओ, लाएगा तो छोड़ेगा, खाएगा। तो ये इनके सामने दिया, परिणाम एक ही हुआ, गेंद चली गई हवाई यात्रा पे। और 6 के साथ स्कोर 33 के घर में। सुनील पाटिल का अक्षर इतना सुधरा हुआ है, भाभी बोलेगी क्या बात है यार। 33 स्कोर। और एक बार यहाँ कलाई का इस्तेमाल, कट कर दिया गेंद को, भाग गई गेंद, इस बार गैप में गेंद। ओहो, फुटबॉल खेलने गए थे, अंत में बॉल की जीत, फील्डर की यार, गेंद बाउंड्री पर। भूषण का इंजन गर्म हुआ है। जहां भूषण मात्रे को बांध के रखा था, तब चिरले के गेंदबाजों ने बेड़ी डाली थी। भूषण ने कह दिया अगर तुम मेरे पाव और हाथ में बेड़ी डाल सकते तो मुझे पिंजरा तोड़ना आता है। देखिए, तबला लगाने के लिए हथौड़ी से ठोकना पड़ता है, तब वो सुर में आता है। ये बात देखिए, बैक फुट जाकर इस बार कट किया है, लेकिन एक सिंगल मिलेगा। दूसरे के लिए भाग रहे और इसी के साथ 2 रन इकट्ठा किया। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाज में। 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 39 के घर में। आखिरी गेंद शेष है। थोड़े से चिरले के दर्शकों को बुरा लगा होगा कि हमारे आंखों के सामने ही हमारे गेंदबाज मार खा रहे। तो इस 4-5 गेंदों में मेरे हिसाब से 20 रन आए हैं। भूषण व्यक्तिगत मेरे हिसाब से पहुंच चुके हैं 21 पे। 2 गेंदों में भूषण ने कुछ नहीं किया था, लेकिन बाकी गेंदों के ऊपर जो सुजीत के ऊपर उन्होंने हमला किया वो खतरनाक। पॉइंट और गली को इस्तेमाल किया है। हाँ, पॉइंट पे रमाकांत जी आए हैं। इस बार ठीक ठाक टाइमिंग नहीं है। बॉलर ने स्वयं जाकर गेंद को उठाया, कोई रन नहीं है। और यहाँ ओवर की समाप्ति हो चुकी है। सुजीत पाटिल के इस ओवर में 20 रन आए। पहले ओवर में कुणाल मडवी के 12 आए। करण मडवी का ओवर बेहतरीन साबित हुआ, वहाँ 7 रन खर्च किए। और आखिरी ओवर अब शेष पारी का स्लॉग ओवर। ये स्लॉग ओवर की मैं कमेंट्री करता हूँ और यहाँ से सीधा प्रस्थान कर जाता हूँ। मिलेंगे अगले साल जब टूर्नामेंट होगी, तब तक के लिए, क्योंकि यहाँ लालबाग का राजा ग्रुप चिरलेन के माध्यम से किया हुआ आनंद स्मृति ट्रॉफी में हमें कमेंट्री करने का मौका दिया। हम लालबाग के सभी सदस्य उनका हम हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। ऐसा ही प्रेम रखिए। और जाते समय हमारे ठाकुर साहब साथ कमेंट्री करने का बड़ा मौका मिला और बड़ा मजा आया। क्या बात है, मिलेंगे और मिलते ही रहेंगे, क्योंकि हमारी दोस्ती कोई निरमा पाउडर नहीं है। हमारी दोस्ती LIC है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। लेकिन ठाकुर साहब ने कह दिया था कि प्यार करना है तो निरमा पाउडर वाले से करो, क्योंकि वो बोलती है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। और देखिए, इस बात में दम है, सभी हंस रहे। क्या बात है। 39 स्कोर और ये उड़ाया, ये जाने की संभावना है नहीं और गई। ऐसा लग रहा है एलिवेशन शाइश मात्रे के बल्ले से लंबा छक्का मिड विकेट के ऊपर। पैंतालीस 45 और आखिरी गेंदबाज शुभम पाटिल के ऊपर शाही मात्रे ने छक्का लगा दिया। 5 गेंदों का खेल शेष है। 45 पे स्कोर। थोड़े से चिरले ग्रामस्थ निराश हुए हैं क्योंकि गेंदबाज को मार पड़ी है। शाइश की इस बार ऑन साइड के ऊपर इस शॉट को खेला है, ड्राइव देखने को मिल चुका है। करण मडवी गेंद को उठाते समय दूसरा रन पूरा कर दिया और 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता है झांसी टीम का 47। आखिरी 4 गेंदें शेष है। भूषण मात्रे और शाइश मात्रे के बीच शानदार तेज तर्रार पार्टनरशिप। अच्छा, ये टप्पा देखिए, सही टप्पा, थोड़ा पीछे रखा और उसके बाद थोड़ी सी गेंद ने उछाल ली है। गेंद और बल्ले के बीच संपर्क हुआ नहीं है। 3 गेंदें खत्म हो गई, 3 गेंदें शेष है इस इनिंग की। और मेघनाथ प्रतिष्ठान झांसी टीम का स्कोर है 47 के घर में। 47 पे स्कोर।
47 पे स्कोर जा चुका है और एक बार फिर सामने लगा दिया है। लॉन्ग ऑफ वाले आए, लॉन्ग ऑन वाले आए गेंद को उठाने के लिए, दूसरे के लिए भाग रहे हैं और इसी के साथ ये 2 रन दौड़ के पूरा कर दिया। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट और 2 रनों की बदौलत स्कोर आगे बढ़ता है। 49 स्कोर हो चुका है जासे टीम का। 50 बनाने के लिए जासे टीम को चाहिए 1 रन और पारी की गेंदें है 2। शाहिश मात्रे सलामी बल्लेबाज की सलामी पारी देखिए और इसी के साथ ये देखिए ये डॉट गेंद चली गई। आखिरी गेंद शेष है 49 यानी कि 49 धावसंख्या जासे संघाची 49। 2 विकेट मैदान से बाहर गए और इस आखिरी ओवर की आखिरी गेंद शेष। 10 पे खेल रहे शुभम पाटिल। शुभम पाटिल के इस 5 गेंदों में 10 रन आए और ये शॉट डिलीवरी को पुल कर दिया है 6 रन के लिए। आखिरी ओवर की आखिरी गेंद थी, डिलीवरी पीछे रखी, परिणाम शानदार पुल कर दिया और पुल पावरफुल सक्सेसफुल साबित हुआ और इस छक्के के साथ स्कोर पहुंचा है 55 के घर में और जीतने के लिए भूमिका स्पोर्ट को 24 गेंदों में 56 की जरूरत है। भूषण मात्रे की नॉट आउट पारी देखिए, हम देखते भूषण मात्रे जो मेरे हिसाब से 8 गेंदों में 21 रनों की उन्होंने पारी खेली और शाहिश मात्रे ने 9 गेंदों में 22 रनों की धुआंधार पारी। नॉट आउट पारी 17 गेंदों में 43 रनों की एक बेहतरीन तेज तर्रार भागीदारी देखने को मिल चुकी है, लेकिन यह इनिंग समाप्त हो चुकी है। आज के दिन में हमने 24 गेंदें और जीतने के लिए रन चाहिए, 56 रनों की जरूरत है। ये 56 रन इकट्ठा किस तरह से करेंगे, सेमीफाइनल से फाइनल में कौन जाएगा वक्त बताएगा। चिरले जासई, जासई चिरले। लेकिन माइक्रोफोन के ऊपर बदलाव, हम यहाँ से रेस्ट लेते हैं, मिलेंगे तब तक के लिए। जगदीश ठाकुर, राजेश ठाकुर इनकी जुगलबंदी के तौर के ऊपर कॉमेंट्री का आनंद लेते रहे। धन्यवाद। धन्यवाद अमितजी। दरम्यानच्या कालामध्ये आपण पाहतोय आदरणीय जगदीशजी ठाकूर यांचा सन्मान मी विनंती करतोय लालबागचा राजा ग्रुप अभयजी मडवी यांना विनंती असेल की आपण भाई जगदीशभाईंचा सन्मान करावा। विनंती असेल साहेबांना की आपण मानाचा सन्मानाचा स्वीकार करावा ही आपणास विनंती करतोय। या स्मृती बॉक्समध्ये यावं, या ठिकाणी आनंद स्मृती चषक, त्याचबरोबर मेघनाथजी म्हात्रे, त्याचबरोबर मेघनाथजी मडवे या तिन्ही व्यक्तिमत्वांना खऱ्या अर्थानं विनम्र अभिवादन केले जात आहेत। भाई जगदीश यांना विनंती असेल की आपण सन्मान स्वीकारण्यासाठी स्टेजवरती यावं ही आपणास विनंती करतोय। कॉम्बो बॉक्समध्ये यावं। जगदीशजी ठाकूर यांना विनंती असेल आपण मानसन्मान स्वीकारावा। आजच्या कार्यक्रमाप्रसंगी या ठिकाणी आपण पाहतोय की भाई जगदीश ठाकूर यांचा आदर सन्मान केला जातोय लालबागच्या राजा ग्रुपच्या वतीनं। ही सदैवाने सतत्य सोबत असेच आमच्या अखंड राहू द्या, अगदीच अशा पद्धतीनं भाई जगदीशजींचा सन्मान या मंचावरती केला जातोय। शेवटच्या क्षणाला का होईना आपण या ठिकाणी येऊन आम्हाला जे उपकृत करता, तुमचे सपोर्ट, जे सहकार्य आम्हाला जे मिळते सहकार्य अखंड आमच्या पाठीशी उभे आहे। दिलीपजी मडवी, अभयजी मडवी, आमचे हरेशजी म्हात्रे, त्याचबरोबर धर्मेंद्र भाई आणि अमित म्हात्रे, आम्ही एक क्षणचित्र या ठिकाणी पाहतोय की टिपली जातात ती क्षणचित्र आठवणींचा हिंदोला आजही या ठिकाणी पाहायला मिळतोय। धन्यवाद भाई जगदीश ठाकूर, आपण या ठिकाणी येऊन आम्हाला आमच्या या मानाचा सन्मान स्वीकार केला त्याबद्दल धन्यवाद। भूमिका स्पोर्ट चिरले आणि विपक्ष विठ्ठल जासई दरम्यान अतिशय सुंदर ही रंगत पाहायला मिळतोय। 24 चेंडूंमध्ये या ठिकाणी 56 धावा काढायच्या आहेत, त्या कशा पद्धतीने धावा काढल्या जातील हे लाईव्ह चित्रीकरण या ठिकाणी पाहायला मिळतो पीटीसी लाईव्हच्या माध्यमामधून। आणि पहिल्या 2 षटकांसाठी मी भाई जगदीशना विनंती करेन की आपण समालोचन करावं। हॅलो, मेघनाथ प्रतिष्ठान जासई या संघाने प्रथम नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी स्वीकारली आणि
55 धावा उभारल्यात आणि 56 धावांचं टार्गेट ठेवलंय ते भूमिका क्रिकेट संघासमोर. बघायचं आहे. हो हो हो, पहिलाच चेंडू, उंची जास्त लांबी कमी असा पहिलाच चेंडू आणि पहिल्याच चेंडूवर पहिलाच गडी गारत भूमिका संघाचा करण मडवी. कुणाल पाटील गोलंदाजीच्या मार्कवर पंतांच्या उजव्या बाजूने गोलंदाजी करत होता, परंतु करण मडवीने बघितलं मोठं उद्दिष्ट आहे, 24 चेंडू आणि 56 धावांचं उद्दिष्ट आहे. त्याचा पाठलाग करताना करण मडवी यानं मात्र हवेतून चेंडू मारण्याचा प्रयत्न केला, बिगिट काढण्याचा प्रयत्न केला, परंतु ताकद कमी पडली, मनगडाची ताकद कमी पडली. चेंडू मात्र उंची घेतोय, लांबी मात्र कमी घेतोय आणि पहिला गडी गारत होते लॉंग ऑफ या क्षेत्रात करण मडवीच्या रूपाने. दरम्यान सुरेख चेंडू, आता मात्र थोडासा चेंडू इनस्विंग होतोय. फलंदाज अक्षय पाटीलला चकून चेंडू जातो यष्टीरक्षक भूषण म्हात्रे यांच्या हातात. भूषण म्हात्रे क्वालिफाईड असे अष्टपैलू असे खेळाडू आहेत, जबरदस्त खेळाडू. आता सध्या यष्टीरक्षकाच्या भूमिकेत आहेत. सुरेख चेंडू टाकतोय शाईश म्हात्रे, मात्र कुणाल पाटील मात्र सुरेख गोलंदाजी करतोय. एक जबरदस्त खेळाडू अक्षय पाटील, ज्याच्या मनगडातली ताकद आपण बघितली उलवा नोडला. प्रत्येक चेंडू बिल्डिंगवर पाठवणारा हा खेळाडू, तोच आता सध्या फलंदाजीच्या मार्कवर. हो हो हो, थोडा स्लो डिलिव्हरी टाकतोय कुणाल पाटील, फसवतोय अक्षयला. कारण कुणाल पाटील याला माहित आहे की अक्षयच्या बॅट मध्ये जर चेंडू आला तर नक्कीच चेंडू शोधणं कठीण जाईल, आमच्या स्टेजच्या बाहेरून जाईल. हो 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 हो, चेंडू आता मात्र सोडून दिला. पंच क्रॉस झालेत, ढुंगण बाहेर काढलंय आणि इशारा येतोय खराब चेंडूचा. या खराब चेंडूवर धावसंख्येला आकार होते, धावसंख्या 1 ने वाढते. अवंतर धावेने संघाचं खातं खोलतोय चौथ्या चेंडूवर. हो, मी म्हटलंच की अक्षय पाटील आहे हा, आणि चेंडू पाता पाता दे धक्का घे छक्का. चेंडू जातोय कावू कॉर्नर रिजन मध्ये. यही तो खासियत है अमित जी की कमजोर गेंद का फायदा कैसा उठाना चाहिए, यही फायदा उठाया या अक्षय पाटीलने. मी म्हटलं की कमजोर चेंडू ज्यावेळेला त्याला भेटेल त्याला त्याचा फायदा मात्र अक्षय पाटील. अक्षयच्या मनगडातली ताकद मी बऱ्याच मैदानावर बघितलेली आहे. हा वाघ आहे, हा झोपेतला वाघ आहे. याला जर जखमी केलात तर हा नक्कीच अंगावर झेप घेणार असा अक्षय. मात्र कुणाल पाटील याने जबरदस्त चेंडू फेकले, 5 चेंडू जबरदस्त फेकले होते, परंतु 5वा चेंडू खराब टाकल्यानंतर मात्र लेन बिघडवली ती अक्षयनं. जर चैतन्य मडवीला सुवर्ण संधी, पहिल्या चेंडूवर चौकार मारला तर राम भवजा यांच्याकडून 500 रुपये बक्षीस आहेत आणि हॅट्रिकला 1000. बघा पुढे जाऊन मारण्याचा प्रयत्न, पुढे 2 पावलं पुढे सरसावतोय. लालच लालच बड़ी बुरी चीज होती है, ये इस मैदान पे दिखाई दी क्योंकि हॅलो बघितलं आपण. ओ हो, अभय 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 मला कानात सांगतोय तत्पूर्वी षटकार गेला, बक्षीस राहिलं आजच्या आत, बक्षीस राहिलं आजच्या आत. कारण का कानावर शब्द टाकणार तेवढा चेंडू प्रेक्षकांच्या भेटीला गेला. दे धक्का घे छक्का. या षटकाराला धावसंख्येला आकार येतो. धावसंख्या फुल्ली सजली नटली
धाव संख्या जाऊन पोचते. चेंडू मधल्या इष्टीच्या वरून जाते. चेंडू मागून गेला, फलंदाजा मागून गेला, पण चेंडू हा मधल्या यष्टीवरचा असल्या कारणानं पंचांना तो सुरेख असा चेंडू दर्शवला, खराब दर्शवू शकत नाही. क्वालिफाईड पंच आहेत संदीप आहेत जासेचे, तर नॉन स्ट्राईकचे कोण आहेत, स्ट्राईकचे कोण आहेत ते मला अजून समजलेलं नाही. राजेंद्र घरत बघायचं आहे. सुरेख चेंडू कमबॅक करतोय. आता मात्र चैतन्य मडवीनं षटकार मारल्यानंतर चैतन्य मडवीला मात्र दाखवते मी कमबॅक करू शकतोय संघासाठी. कारण मेघनाथ प्रतिष्ठान जासे संघानं प्रथम नाणेफेक जिंकून फलंदाजी स्वीकारली. 55 धावा उभारल्या, 56 धावांचा टार्गेट. भूमिका क्रिकेट संघा पुढं. ओ यही तो है गोलंदाजी खासियत. चेंडू फेकला होता यष्ट्यांवर, परंतु यष्ट्या आणि चेंडूचं काही समीकरण जुळत नाही. जिथं समीकरण जुळत नाही तिथं उत्पत्ती होत नाही, कारण उत्पत्ती व्हायला समीकरण जुळायला पाहिजे. पण यष्ट्या आणि चेंडू खूप लांबून गेले आणि फलंदाज मात्र धावबाद होताना मात्र सुरक्षित खेळपट्टीवर अक्षय पाटील. अक्षय पाटील 5 चेंडूंचा खेळ समाचार करतोय. 5 चेंडूमध्ये 10 धावांचा कबेराचा खजाना लुटावा अशी धावांची लायलूट करतोय. 1 षटकार आणि 1 चौकारने खेळतोय अक्षय पाटील. मनगटाच्या ताकदीवर त्यानं षटकारानं आपलं खातं खोलतो अक्षय पाटील. हो 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 थोडा चेंडू दांड्यावर चढलाय. चेंडू दांड्यावर चढला आणि गुडघ्यावर आला की समीकरण वेगळं होतंय. आणि त्याचप्रमाणे चेंडू दांड्यावर चढला. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावते. धावसंख्या धावपटलावर लागली ती 19. पाहता पाहता 2 षटकांचा खेळ संपतो. पहिलं षटक टाकलं कुणाल पाटील यानं 11 धावा दिल्या, तर दुसरं षटक टाकलं रोशन म्हात्रे याने मात्र 8 धावा दिल्यात. त्याच्यात 1 षटकाराची नोंद. किती जबरदस्त गोलंदाजी केली रोशन म्हात्रे यानं, सुरेख गोलंदाजी केली. वातावरण चांगलं आहे आणि त्याच वातावरणाच्या खेळीमेळीच्या वातावरणात खेळीमेळीसारखी गोलंदाजी केली. आपल्यावर टाकलेला हा विश्वास सार्थकी लावताना रोशन म्हात्रे 12 चेंडू आणि निर्णायक विजयासाठी 37 धावांची गरज. बघायचंय आणि 12 चेंडू मध्ये जासे मेघनाथ प्रतिष्ठान जासे संघानं 36 धावा उभारल्या होत्या. आणि ते टार्गेट आमचे माझे सहकारी मित्र सुनील पाटील सांगतायत. संयमी आणि शांत स्वभावाचा आमच्या वरुण असोसिएशनचा एक सदस्य सुनील पाटील सांगतोय की आता 12 चेंडू आणि 37 धावा, 1 धाव तुमच्या धावेपेक्षा जास्त आहे. तर त्याने सुद्धा 12 चेंडू 36 धावांची लायलूट केली होती. आता मात्र प्रमोद येतोय गोलंदाजीच्या मार्कवर. पंचांच्या उजव्या बाजूनं संदीप यांच्या उजव्या बाजूने गोलंदाजी करणार आहे तो म्हणजे प्रमोद मडवी. समोर सज्ज आहे तो षटकारवीर अक्षय पाटील. हो 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 थोडा स्लो डिलिव्हरी अक्षयला चौकत. आणि आता मात्र हे विनाशकाली विपरीत बुद्धी. चैतन्य मडवीनं स्ट्राईकच सोडली नाही. धाव झाली असती, चैतन्य मडवीनं स्ट्राईक सोडायला पाहिजे होती, परंतु लालच बुरी चीज है भाई साहब. षटकार चौकारों की तो यहाँ तो बरसात हो रही है. चैतन्य मडवी स्ट्राइक छोड़ने वाले नहीं है. डीजे मास्टर तुमचं अभिनंदन करतोय. आता येणाऱ्या 18 तारखेला काल भाऊ बहीणचा नसणार हे निश्चित होणार, कारण चिरल्यामध्ये पण रणधुमाळी चालू झालेली आहे इलेक्शनची. खऱ्या अर्थानं चिरल्यामध्ये सुद्धा धांगाड धिंगाणा चालू झालेला आहे. तो आतापासून 18 तारखेपर्यंत 125 फॉर्म भरले चिरल्यामधून. अरे कोणाला निवडून आणायचा, कोणाला मत टाकायचं, नाही टाकला तिकडून राग, पैसे नाही घेतले तिकडून राग, घेतले तरी राग, आणि पडला तरी शिव्या, आणि आला तरी काय नाही, यांनी नाक टाकलाच नाही, असा गोंगाट होणार चिरल्यामध्ये. उंची कमी, उंची जास्त आणि लांबी कमी. ओ नशीब गांडू तर मी कोणाशी भांडू, असा खेळ बघायला मिळतोय. काय करील तिथे पांडू, हातात आहे दांडू, अशी परिस्थिती बघा. झेल होता सुरेख झेल, झेल मात्र टिपता आला नाही. आणि चैतन्य मडवीला मिळालेला ही जीवदान त्याचा 2 धावेने फायदा उचलतोय. 2 धावेने संघ पुढे सरसावतोय 22च्या घरात. 10 चेंडू आणि 34 धावा. समीकरण थोडंसं महागडं होत चाललंय. चैतन्य मडवी सारखा महान खेळा तू खेळपट्टीवर. ओ हो
चकवलं गेलंय चैतन्य मडवीला. चैतन्य मडवीला दाखवते, प्रमोद मडवी दाखवतोय की बाबा रे तू जरी महान आहेस तर तुझ्यापुढे पण मी सुद्धा महान आहे, असा काहीतरी कानमंत्री. कारण प्रमोद मडवीच्या खांद्यावर भरपूर असा अनुभव. तोच प्रमोद मडवी पंचांच्या उजव्या बाजूला लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेटचा मारा करतोय. आता मात्र जखडून ठेवलं ते चैतन्य मडवीला. चैतन्य मडवीला घाम फुटलाय. कारण चेंडू 8 आणि धावा 34. 2 चेंडू डॉट टाकतोय चैतन्य मडवी. आता मात्र आक्रमक पवित्र घ्यावं लागेल, कारण प्रमोद मडवीनं आक्रमक पवित्र घेतलेलाच आहे. ओ अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी चाहिए, लेकिन उंगली हो गई टेढ़ी, गेंद गई सीधी. चैतन्य मडवी आतापर्यंत 6 चेंडू निर्धाव खेळतोय, 1 षटक निर्धाव. क्या बात है. हो बघा, जरी मी त्याच्या अगोदर हुकलो असेल पण आता मात्र चेंडूला चकवा देणार. डीजे मास्टर शेवटचं षटक, निर्णायक षटक आणि विजयासाठी 6 चेंडू आणि 28 धावांची गरज. तर नक्की धर्मा मडवीने आम्हाला कानमंत्र दिला की एवढे फॉर्म भरले, चिरल्यामध्ये रणधुमाली आहे. सागर घर त्यांनी सुद्धा कॉल केला आहे की चिरल्यामध्ये रणधुमाली होणार, कारण याचं नाव आहे चिरला, कधीच जोडला जाणार नाही. मधीन चिरलेला गाव आहे तो, त्याचं नाव चिरला. तर दरम्यान चेंडू खेळून काढलाय मिड विकेटच्या पट्ट्यात. चेंडू पकडतोय, फील्ड करतोय, तत्पूर्वी मात्र 1 धाव पूर्ण करतोय तो फलंदाज गौरव रसाळ. संदेश ठाकूर यांना विनंती असेल, ज्येष्ठ पत्रकार संदेश ठाकूर यांना विनंती असेल की आपण समालोचन कक्षामध्ये यायचं आहे. संदेश ठाकूर यांना विनंती असेल, आपण समालोचन कक्षामध्ये येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे. 5 चेंडू 27 धावा. हो कार्पेट शॉट, चेंडू जमीन लगत जातो, 1 धाव. एक्का दुक्का नहीं चलेगा भाई साहब, यहां तो छक्का या चौका चाहिए, एक्के दुक्के से काम नहीं. अक्षय पाटील माघारी परतल्यानंतर धावसंख्येला मात्र आळा घातला गेला तो जासई संघानं. आक्रमक अशी गोलंदाजी, नेत्रदीपक अशी गोलंदाजी करतोय तो जयदीप म्हात्रे. हो चेंडू जात्यानंतर फाईन लेगला, पाहायचा चेंडू अडवला पायानं. या 2 डावेनं नाही, धावच नाही काढली, काय करणार. बघितलं गौरव रसाळनं. आता समीकरण खूप मागडं होत चाललंय. 3 चेंडू आणि 26 धावा. षटकार चौकार मारले तर मोठ्या फरकाने तरी पराभव होणार नाही, कारण नो बॉलची अपेक्षा करावी लागेल ही चिरला सांगायला. आणि जयदीप काही नो बॉल टाकणार नाही. फुल टॉस. मात्र गौरव रसाळ मात्र जीवाचा आटापिटा करतोय, खेळपट्टीवर पडतोय, धडपडतोय, परंतु चेंडू मात्र नो प्लस. नो बॉल मिळतोय. आणि बघा गौरव रसाळ गणेश रसाळ यांचे सुपुत्र, ज्या गणेश रसाळनं 11 षटकार हौदामध्ये मारले होते. मला आठवते जासेचा संघ विठ्ठल जासे होता, जयवंत म्हात्रे धावपटला 3 चेंडू 21 धाव पाहिजे. जयवंत म्हात्रेचा संघ होता आणि 11 षटकार गणेश रसाळ यांनी मारले होते. आणि चिरला संघाने 108 धावा उभारल्या होत्या आणि त्याही जासई संघाने चेस केल्या होत्या. हा इतिहास माझ्या डोळ्यात देखत. संदेश ठाकूर यांचं आगमन होतोय आमच्या समालोचन कक्षामध्ये. लालबागचा राजा ग्रुपच्या वतीने त्यांचं शब्द सुमनाने स्वागत. हो चेंडू मात्र धडपडतोय, मारण्याचा इरादा करतो, प्रयत्न करतोय तो गौरव रसाळ. आपल्या वडिलांच्या पावलावर पाऊल टाकून आपल्या या ठिकाणी फलंदाजी करायला, का जासीचा संघ होता, पुनरावृत्ती बघायला मिळाली असती. कारण त्यावेळेला जासे शिरला संघाने 108 धाव उभारून 109 धावांचं टार्गेट सहजरित्या पार करतं. कारण त्याला गजानन म्हात्रे, जयवंत म्हात्रे, आत्माराम म्हात्रे
असे रिचर्ड्स, त्या रिचर्ड्स तिथं वाटत लावली होती त्या काळात. रिचर्ड्सनं बरेच षटकार मारले होते. सुरेश मठ त्यांचं नाव सुरेश रिचर्ड्स. आणि आता मात्र सामन्याची पूर्ण चैतन्य मडवी मात्र नाबाद राहिले. अक्षय यांना बाद केलं आणि तिथेच सामन्याला कलाटणी मिळाली. आणि शेलगरचा भावजा हरेश म्हात्रे यांच्याकडून जे बक्षीस होतं त्या लालचपाय मात्र नाबाद राहिला. आमचा चैतन्य मडवी मात्र जमलंच नाही. चैतन्य मडवीने प्रयत्न केले परंतु जमलं नाही. आणि हरेश म्हात्रे सांगतायत तर चला बघूया. संदेश ठाकूर यांचा यथोचित मान सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. मी अभय मडवी यांना विनंती करतोय, दिलीप मडवी यांना विनंती करतोय. जासे संघानं 4 वाजता यायचं आहे. हा मित्रांनो,